दोस्तों नमस्कार। आप सभी को इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास है। मित्रों, खास इसलिए है कि आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है और एक समस्या घर के बाहर हो नहीं पाती है, तब तक दूसरी समस्या घर के अंदर दस्तक दे देती है। आखिर आपने अपने जीवन काल में या अपने पिछले जन्म में कौन सा ऐसे बुरे कर्म किए थे जो आज आपको भुगतना पड़ रहा है? तो मित्रों, आपको घबराने की बात नहीं है। आपकी सभी समस्याओं में से एक आपके जीवन काल में पितरपक्ष भी आपको परेशान कर रही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पितरपक्ष 29 सितंबर से 14 अक्टूबर 2023 तक, पितरपक्ष 29 सितंबर 2023 से 14 अक्टूबर 2023 तक है। तब मित्रों, अब कुछ ही दिन और बचा हुआ है पितरपक्ष। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके जीवन काल में जो समस्या चल रही है उनका समाधान अगर चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस पितरपक्ष में अपने पितरों का पूजा अवश्य कराइए। मित्रों, बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, पितरपक्ष में बहुत लोगों को ब्राह्मण प्राप्त नहीं होता। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पितरों का फोटो उपलब्ध करा दें, उसका नाम उपलब्ध करा दें, गोत्र उपलब्ध करा दें और एड्रेस उपलब्ध करा दें मित्रों, तो गया में जाकर उनका पिंडदान कर दिया जाएगा और उनकी जो कार्यक्रम है वह कर दिया जाएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में आपको शांति प्राप्त होगी। तो अगर आप खुद से जा सकते हैं, आप स्वयं जा सकते हैं, तो आप चले जाएं, गया में जाकर पिंडदान करें। अन्यथा आप किसी भी ब्राह्मण को दे दें, वह कर देगा। अन्यथा आपको ब्राह्मण नहीं मिल रही है तो मैं भी एक ब्राह्मण हूं, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें भी दे सकते हैं मित्रों। तो मित्रों, मात्र अब कुछ ही समय बचा हुआ है, आप अपने पितरों की पूजा अवश्य कराएं। मैं आपसे बार बार निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आपकी कुंडली के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। अगर देखा जाए तो आपके जीवन काल में एक तरफ रुपया पैसा को लेकर बहुत किल्लत मची हुई है, दूसरी ओर कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रखा है। एक तरफ कर्ज आपको बहुत परेशान कर रही है, दूसरी ओर रुपया पैसा आपको बहुत परेशान कर रखा है। आप जो भी कार्य में आगे बढ़ते हैं वहां आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। जो भी कार्य में आप आगे बढ़ते हैं वहां आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। किसी न किसी कारणवश से असफल आप हो ही जाते हो, चाहे वह प्रतियोगिता परीक्षा रहे, व्यापार रहे या कोई भी यात्रा रहे या आपकी कोई भी मंजिल रहे, कभी पूरा नहीं होता है मित्रों। आप हमेशा अस्वस्थ रहते हो, घर परिवार के लोग हमेशा अस्वस्थ रहता है मित्रों। आपके घर से एक बीमारी जा नहीं पाती है तब तक दूसरी बीमारी आकर खड़ी रहती है। कभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, कभी पेरेंट्स बीमार पड़ जाते हो, कभी माता पिता, कभी दादा दादी, अन्य घर परिवार पूरी तरीका से परेशानियों में चल रही है। कभी कभी आपके घर पे ऐसे अशांति फैल जाता है कि बना हुआ भोजन तक आपके नसीब नहीं होता है। घर में इतनी बड़ी कलह और कलेश आ जाते हैं कि आपके जीवन में ऐसे आंधी आती है कि बना बनाया खाना में भी ऐसे इतने धूल पड़ जाते हैं कि वह खाने के लायक नहीं बचता है। इतनी बड़ी कलह और कलेश आपके घर परिवार में प्रवेश कर चुका है। ये पितृदोष के कारण से आपके घर परिवार पूरी तरीका से उजड़ गया है। कभी आप इन बातों से परेशान रहते हैं, कभी उन बातों से परेशान रहते हैं, लेकिन जब आप किसी तांत्रिक के पास दिखवाने के लिए जाते हैं तो वह आपको जो बातें बता देते हैं, फिर आप उसी में उलझ जाते हो। लेकिन कभी उसने पितृदोष के बारे में आपको नहीं बताता है। पितृदोष यह जीवन का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि पितृ अगर नाराज रहते हैं, क्योंकि उन्हीं का जो ब्लड चलता है वह आपके शरीर में चल रहा है,
इसीलिए अगर उसको कष्ट होगा तो वह आपको कष्ट अवश्य देगा। तो मित्रों, इसलिए आप पितृ पूजन अवश्य कराइए। मात्र कुछ ही दिन और बचा हुआ, 14 अक्टूबर तक है। आप इसको कराना बिल्कुल ही ना भूलें। आज से अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल का समय अगर देखा जाए तो आपके जीवन में क्या नहीं था। घर परिवार में अनेकों प्रकार की खुशियां थी, लग्जरी जीवन जीते थे, लग्जरी कारें थी, लग्जरी बिल्डिंग थे आपके, कई नौकर चाकर, कई फैक्ट्रियां, ऐशो आराम का जीवन था। लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि धीरे धीरे आप कंगाली की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी इन बातों पे आपने गौर नहीं किया। आज से 5 साल पहले आप जिस क्षेत्र में कार्य करते थे, जिन क्षेत्र में आप हाथ लगाते थे, वह क्षेत्र आपके कदमों के नीचे झुक जाता था। वह मन्नत आपकी पूरा होती थी, वह तमन्ना आपकी पूरा होता था और वह चीज आप हासिल कर लेते थे। लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि अगर आप सोना में भी हाथ लगाते हो तो वह मिट्टी हो जाता है। आखिर आपके जीवन काल में इतनी बड़ी समस्या कैसे हुई? आप जो अपने घर में रहते थे, जो लग्जरी जीवन जीते थे, आज आप किसी फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं मजदूर बनकर। घर छोड़कर आप अपने घर छोड़कर दूसरे घर में भाड़े पे रह रहे हो। आप घर परिवार, गांव घर सब छोड़कर आप बाहर में जाकर बस गए हो। बाहर में जाकर आप मजदूरा करके अपना जीवन यापन कर रहे हो। आखिर इतनी बड़ी खेल आपके जीवन काल में कैसे हुआ? तो सबसे पहला खेल, आपकी कुंडली में पितर दोष लगा हुआ है, जिसके कारण से आपका जीवन धीरे धीरे नरक बनता जा रहा है। अगर मात्र कुछ दिन बचा हुआ है पितरपक्ष, आप अवश्य इसमें पूजा कराएं, जिससे कि आपके घर में जो कलह कलेश है, जो घर में अशांति बनी हुई है, जो रुपया पैसा को लेकर दिक्कत है, जो कर्ज आपको परेशान कर रही है, इनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। जो आप उलझन में फंसे रहते हैं, बात बात पे आप चिढ़ जाते हैं, घर परिवार अक्सर बीमार पड़ा हुआ रहता है, इससे आपको छुटकारा प्राप्त होगी। और पितर पक्ष में आप अगर पूर्वजों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, आप अपने पितरों को खुश रखते हैं, तो आपका जीवन लग्जरी से कम नहीं रहेगा। यह आशीर्वाद है और मैं लिख कर देता हूं कि आप अपने पूर्वज, अपने पितरों को खुश रखिए। जीवन में कोई भी तांत्रिक क्रिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहते हैं कि जीवन में जो आप इतने तंत्र विद्या से परेशान हैं, जो तांत्रिक क्रिया से आप परेशान हैं, दरबदर जो ठोकरें खा रहे हो कि हमारे ऊपर भूत लगा दिया, प्रेत लगा दिया, डाकनी किचालनी टोटका कर रहा है, अगर अपने पितरों को अगर आप खुश रखते हैं तो किसी प्रेत में हिम्मत नहीं है कि आपके दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और जब भी आपके ऊपर कोई प्रेत आपको मारना चाहेगा या वार करना चाहेगा, आपका पित्र आपको अवश्य बचा लेगा। अगर कोई प्रेत आपके ऊपर हमला कर रहा है या करने वाला है तो आपके पित्र आपको पहले ही बचा लेगा। लेकिन आप में तो बहुत ही घमंड बसा हुआ है कि हमारे पास कार है, बंगला है, सब कुछ मैंने खरीद लिया, अब पितरों की क्या आवश्यकता है? तो पित्र वो एक प्रेत बन गया, वो आपका पित्र नहीं रहा, वह एक प्रेत बन गया। तो प्रेत को ही साथ देता है। आपका प्रेत ऑलरेडी पहले से आपके पूर्वज आपसे नाराज है, और दूसरी ओर किसी ने प्रेत बाधा आपके ऊपर सौंप रखा है, तो वह दोनों मिलकर एक हो जाता है और आपके ऊपर दोनों मिलकर वार करेगा। आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। जैसे एक छोटी सी कहावत है कि बहुत लोगों ने सोचता है कि 2 शादियां करेंगे, एक से झगड़ा होगा तो दूसरी बचाएगी, लेकिन उसी का जस्ट उल्टा हो जाता है कि एक पकड़ती है और दूसरा पीटती है। वही कहानी है पितर दोष में। अगर पितरों को आप खुश नहीं रखते हैं, पितर पूजन नहीं करते हैं, तो जो बाहरी प्रेत बाधा आपके ऊपर सौंप देता है, वह दोनों मिलकर आपके ऊपर वार करेगा और आपको जीने नहीं देगा। कभी आपको घर से बेघर कर देगा, आपके
ऊपर जो पड़ेगा पड़ेगा ही, आपके बच्चे को चैन से जीने नहीं देगा, आपके बच्चे मन से नहीं पढ़ेगा, आपके बच्चे रास्ते से बिरास्ते भटक जाएगा, बच्चे पागल होकर घर से छोड़कर बहुत किसी का निकल गया है, बहुत किसी का निकल जाने वाला है। किसी की बेटी और दामाद का घर टूट गया, अलग हो गया, किसी का बेटा और पुत्र वधू का घर अलग हो गया, किसी का बेटा पागल होकर चला गया, किसी की बहू पागल होकर चली गई, किसी का बहू घर पे माजरा करना प्रारंभ कर दिया, किसी और के साथ अफेयर है, मतलब पूरी तरीका से आपका घर को उजाड़ के रखा है। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बना हुआ है, लेकिन कभी आपने इन बातों को गौर नहीं किया। आज जो एक एक रुपया के लिए मोहताज हो रहे हैं, आप वही व्यक्ति हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप 10 लोगों को कर्ज बांटते फिरते थे, और आज आप वही व्यक्ति हैं कि आप दूसरों से कर्ज के आस पे बैठे रहते हैं। आपके जीवन की यही सत्य है। अगर अभी भी वक्त है, अगर आप फिर से दोबारा अपने जीवन में वापस जाना चाहते हैं, अपना लग्जरी जीवन जीना पसंद करते हो, क्योंकि यह आपको भी भली भांति पता है कि आपका जीवन जीने का जो तरीका है बहुत ही रईस तरीका है। आप बहुत स्टैंडर्ड लाइफ जीते हो। मित्रों, अगर कोई आपको लेबर में काम करने कह दिया जाए तो दिल आपका कभी नहीं बोलता है कि आप काम करो, आप असंतुष्ट रह जाते हो, आप चिढ़ जाते हो। इसलिए अगर तरक्की करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, जीवन को बेहतर बनाना है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पितृपक्ष में अपने पितरों का पूजा अवश्य कराइए। आप देख लीजिएगा चमत्कार। आपको किसी के दरबार में माथा टेकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने पितरों को खुश रखेंगे तो आप यकीन मानिए दोस्त कि आप मुकेश अंबानी के लेवल के हो जाओगे। आपके घर में पैसे रखने की जगह नहीं होगी। आप जो आज भटक रहे हो, दर बदर ठोकर खा रहे हो कि हमारे कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, हम इतनी सारे मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आखिर कभी आपने जानने का प्रयास किया कि आखिर सफलता क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? जब नींव ही आपका गड़बड़ रहेगा तो मकान तो टूटना तय है। इसीलिए मित्रों, 10 देवताओं को पूजा करने से बेहतर है कि पहले अपने पितरों को पूजा करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए। कब आपकी दिन कटता चला जाएगा ऐसो आराम से कि आपको भनक तक नहीं लगेगी, कभी दुख कष्ट कभी आपके आस पास तक नहीं मंडराएगा। कभी आपने गौर किया कि जब भी कोई भी लड़का रहे लड़की रहे, जब भी बाहर से आते हो घर, अगर जिसके माता पिता हैं जिंदा अभी, सबसे पहले माता और पिता ही पूछते हैं खाने पीने को। थर्ड पर्सन तो आपके रुपया पैसा धन दौलत से मतलब रखता है, लेकिन कभी ने आपकी सेहत से मतलब नहीं रखा, कभी आपने हालचाल से नहीं, आपके हालचाल से मतलब नहीं रखा। आपने क्या खाया क्या नहीं खाया यह किसी ने आपसे पूछा तक नहीं मेरे मित्रों। तो मित्रों, आप जब भी घर आते हो, आप बुरे से बुरे समय में, बहुत बुरे संकट में जब आप पड़े रहते हैं, तो आपके माता पिता ही आपको साथ देता है। ना किसी के बच्चे किसी को साथ देता है, ना किसी की पत्नी, ना किसी के पति किसी को साथ देता है। बेटियां जब भी ससुराल जाती है तो ससुराल वाले बहुत सारे शोषण करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी क्षेत्रों से शोषण करते हैं। लेकिन वही बेटी जब तक माँ बाप का छत्र छाया रहता है, तब तक कोई भी मुसीबत ससुराल से आता है तो मम्मी को कह के सुनाता है और उनकी समस्या का समाधान माँ ही करती है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, इस पितृपक्ष में आप पूजा अवश्य कराइए। बहुत बड़ा लाभ होगा। जो आप दर बदर ठोकरे खाते हो, जो 10 तांत्रिक के पास जाते हो कि बाबा मेरा लक नहीं लग रहा है, मेरा घर परिवार नहीं चल रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है, बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रुपया पैसा हाथ में नहीं टिकता है, बाबा मैं क्या करूं? पहले आप पितृपक्ष की पूजा, अपने पितरों की पूजा कराइए, सब टिकेगा। अगर घर परिवार कहते हैं, घर और परिवार अच्छे रहते हैं, तो बाहर के लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। तो मित्रों, इन बातों का ध्यान रखना। लेकिन इनके साथ साथ आपके जीवन काल में कई और समस्याएं चल रही है और बड़ी दुर्घटना लिखी हुई है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इससे पीछे वाला वीडियो पे आप जाकर एक बार उसे अवश्य देख लेना। मैंने पीछे वीडियो पे
बहुत स्पष्ट रूप से मैंने बताया है कि किस तारीख और किस दिन को घटना घटने वाली है आपकी कुंडली में, आपके जीवन काल में। लेकिन इतना मैं बता देता हूं कि सतर्क और सावधान आप दीपावली के समय आपको रहना है। पानी से आपको बचनी है, पटाखे से बचनी है और गाड़ी को ओवरटेक करने से बचना है। इन बातों को आपको ध्यान अवश्य रखना है मित्रों, नहीं तो आपके साथ बड़ा खेल हो जाएगा। और अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना, किसी के ऊपर टिप्पणी करने से बचना है और अपनों से सतर्क और सावधान रहना है। मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।